हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. Also, if you're new to this channel, don't forget to subscribe because when I'll put a new video, you'll get notified with the same. Also, we've launched a new batch for 2021 जिसमें we are providing you with UGC नेट का कोर्स जिसमें ऑनलाइन लेक्चर्स रहेंगे, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, रेगुलर टेस्ट रहेंगे टॉपिक वाइज, एज वेल एज रिविजन कैप्सूल्स रहेंगे. होता है कि हम पूरा साल पढ़ते हैं, वी आर नॉट एबल टू डिलीवर आवर बेस्ट इन द एग्जाम. क्यों ऐसा इसलिए होता है? बिकॉज हमारी पूरी रिविजन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम अपना प्रॉपर दे नहीं पाते. सो रिविजन कैप्सूल से आपकी प्रॉपर रिविजन हो पाएगी. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. ऑल्सो दिस विल बी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 जिसकी कोर्स फी इज़ at 5,000. Initially it was available at 10,000. Now it's available at 50% discount, but this is a limited period offer which is available till 31st January. अगर आपको इससे related कुछ queries हैं, you can always ask me on a WhatsApp number. It's already mentioned here, 9304799124. So आपको कोई भी questions हैं, you can always ask me. Now let's get started with the relationship between the average cost and the मार्जिनल कॉस्ट. सो पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं. सो दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव कॉस्ट स्लैश यूनिट्स. सो जो हमारा एवरेज कॉस्ट होता है वो ऑलवेज यू शेप्ड रहता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इसके नीचे ही होता है, बिकॉज इसके बीच में डिफरेंस किसका होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, जो कि यूजली कांस्टेंट रहता है, जो कि बेसिकली जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं वो कम होता जाता है. सो दैट इज देयर. सो दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. और जो एमसी है वो एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट करता है फ्रॉम द बॉटम. जब एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पे होता है वहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट कट करके ऊपर निकल जाता है. सो दिस पॉइंट एज वेल एज दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो हैं यहाँ पे MC जो है वो गोज टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व. जब इन दोनों का मिनिमम होता है उससे क्रॉस करती हुई हमें हमारी जो MC कर्व है वो क्रॉस कर जाती है. सो दैट इज़ देयर. इसका इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी आ रखा था, दैट वाज आस्क्ड इन जुलाई 2018 के अंदर पूछा गया था, पेपर 2 के अंदर. सो द क्वेश्चन जो था दैट वाज व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट क्या होता है? वहाँ पे स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज 0. ठीक है. सो दैट इज देयर. सो इफ़ यू वांट टू राइट द क्वेश्चन यू कैन राइट एज वेल कि व्हेन द जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, कब हमारा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है उसका पूछा हुआ है. स्लोप क्या होता है एवरेज कॉस्ट का? ठीक है. व्हाट इज द स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट? इज इट पॉजिटिव? क्या वो पॉजिटिव होता है? क्या वो नेगेटिव होता है? या वो 0 होता है? या फोर्थ ऑप्शन इज इन्फिनाइट होता है? सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 0. यहाँ पे जो स्लोप होता है AC का दैट इज 0. ठीक है. सो जो हमारा ATC या AC इज़ वन एंड द सेम थिंग, कि इनिशियली जैसे हम अपनी क्वांटिटी की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कॉस्ट एकदम कम होती है, बट दैट इज़ अप टू सम क्वांटिटी यूनिट्स. वहाँ पे हमारी जो हमारा कर्व होता है, जो उसका स्लोप होता है दैट इज़ नेगेटिव. मिनिमम पॉइंट पे 0 हो जाता है, उसके बाद इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली द स्लोप ऑफ ATC विच इज़ यहाँ पे ऑन द y axis ATC is depicted and on the x axis they are the quantity या output जो generate हो रहा है. So average total cost जो होता है it is basically the sum of average cost and average fixed cost. So average total cost जो है that is basically a sum of average वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें एवरेज टोटल कॉस्ट मिल जाता है. एवरेज कॉस्ट जो है दैट इज़ इक्वल टू, ऑल्सो हम ये भी बोल सकते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है? जब हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट. ठीक है. सो अब इसके कर्व्स तीनों देख लेते हैं, तीनों कर्व्स कैसे हम बनाते हैं इसमें. सो दिस इज़
एवरेज टोटल कॉस्ट, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड इसके नीचे हमारा फिक्स कॉस्ट रिड्यूस होता चला जाता है. सो दिस इज बेसिकली एवरेज टोटल कॉस्ट, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. सो on the x-axis we have output which is being produced, and on the x-axis we have output and revenue. ठीक है. output और revenue दोनों होते हैं. that is there. so जो हमारा average total cost होता है that is always U-shaped रहता है. ठीक है. this is always U-shaped, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप होता है बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि इनिशियली जब हमारी आउटपुट बढ़ती है तो कॉस्ट एकदम रिड्यूस होती है, फिर वो ज़ीरो मिनिमम पॉइंट पर हो जाती है, फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. सो वेरिएबल प्रोपोर्शन तो हमने जो पढ़ा था प्रोडक्शन का, कि पहले इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट पे, एंड देन स्टार्ट्स टू फॉल. क्योंकि इनिशियली जब हमारी इंक्रीजिंग रेट पे क्यों बढ़ती है, बिकॉज कॉस्ट कम होती है, बट दैट इज़ अप टू अ पॉइंट, एक लिमिट तक जब आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं तब तक होती है, उसके बाद वो ज़ीरो पे आ जाती है, देन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज. तो वही पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं विच कॉजेज एवरेज कॉस्ट टू फॉल, फिर कांस्टेंट हो जाता है, एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय डिमिनिशिंग रिटर्न्स. ठीक है. यहाँ इस पॉइंट के बाद रिटर्न्स जो है वो डिमिनिश होने लग जाते हैं. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है कंटिन्यूसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है. सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है दैट इज़ बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग, जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाता है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो एक फर्म का दैट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट. जैसे वेरिएबल क्यों बोलते हैं उसको, वेरिएबल इसलिए बोलते हैं जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी या लेबर जो है वो वेरी करती रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज़ नॉट अ फिक्स्ड थिंग. सो जैसे अगर हमने कोई भी फैक्ट्री भी खोली तो उसमें जो हमारी लेबर या इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, बट अगर मैं उस लैंड के लिए कोई रेंट पे कर रही हूँ दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट. तो वेरिएबल वो होती है जो वेरी करती रहती है, फिक्स्ड वो होती है जो वेरी नहीं करती, दैट इज़ फिक्स्ड, वो मुझे देनी है और वो वेरी नहीं करेगी सीजन के हिसाब से या किसी भी चीज़ से वो वेरी नहीं करेगी. सो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कैसे निकलती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. उसके अंदर हम कैसे करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है. ठीक है. Now let's talk about the MC which is marginal cost. Marginal cost क्या होते हैं, marginal cost is basically addition जो कि हम करते हैं total cost के अंदर by producing one more additional unit of output. जब मैं additional unit of output को produce करती हूँ, एक additional unit of output, तो cost total cost कितनी बढ़ जाती है, that is MC. So MC कैसे निकालते हैं, MC is basically जब हम total cost nth में से total cost ऑफ n माइनस 1th यूनिट की सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन वी गेट द मार्जिनल कॉस्ट. सो मार्जिनल कॉस्ट अगर 6th यूनिट की निकल रही है वो कैसे निकलेगी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट विल बी कंप्यूटेड जब हम टोटल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट में से टोटल कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी. ठीक है. सो दैट इज़ देयर. ऑल्सो इसके कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंसेस रहते हैं मार्जिनल कॉस्ट के, कि ये एक लीडिंग कॉस्ट कर्व होता है जिसके अंदर जो चेंज होता है टोटल और एवरेज कॉस्ट के अंदर वो हम डिराइव करते हैं बाय चेंज इन द मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है उससे हम टोटल और एवरेज कॉस्ट का पता लगाते हैं. ऑल्सो ये जो है लोएस्ट प्राइस होता है फर्म का जो कि प्रिपेयर करता है कि वो सप्लाई करे एट, एंड दैट इज़ द प्राइस दैट इज जस्ट कवर मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट जो है ये ऐसी कॉस्ट होती है जिसके अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट. ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है बिकॉज इट इज़ डिराइव फ्रॉम, ये हम कहाँ से डिराइव करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट से डिराइव करते हैं, एंड इट इज़ नॉट फिक्स्ड. मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फिक्स नहीं होती, वो हम वेरिएबल कॉस्ट से डिराइव करते हैं, एंड इट इज़ नॉट फिक्स. और जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट बेसिकली फॉल्स एट फर्स्ट, वो एकदम गिरती है और एकदम से राइज होती है from the variable cost, and it is subject to the principle of variable proportion that we've already talked. So ये जैसे कि हमने बात करी है इसकी कि if this is AC, इसके मिनिमम पॉइंट पे ये फॉल करेगा and then एकदम से it will go up. So this is basically MC. ठीक है. So this is
MC, इसका एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन जिसके अंदर दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2013. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज़ कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो लेस देन एवरेज कॉस्ट होती है जब एवरेज कॉस्ट का जो है वो फॉल करता है. मार्जिनल कॉस्ट जो है इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल करती है. तो इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, क्या वो इंक्रीज़ करेगी इन आउटपुट, डिक्रीज़ करेगी, कांस्टेंट रहेगी, कि कोई भी चेंज नहीं रहेगा आउटपुट के अंदर. तो जब MC जो है वो गिर रहा होता है दैन तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी गिरता है. एंड जब MC गिरता है तो क्या होता है, आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होता है. सो इसका जो आंसर था दैट वाज एन इंक्रीज इन आउटपुट. इंक्रीज इन आउटपुट. So this was a question that was asked. ठीक है. So this is about relationship between the marginal cost, average cost and the all the curves that we've seen. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.